हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका और हमारा नया यूट्यूब चैनल एमके विजडम एकेडमी में। तो सीएचएसएल का भी एग्जाम आने वाला है जो कि 12 तारीख से है ना, 12 या 17 तारीख से है और 30 तारीख तक चलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये मॉक टेस्ट हमारा पसंद लग रहा होगा। इसी मॉक टेस्ट के बीच जो अभी या छठा या पांचवा मॉक टेस्ट हो चुका है, उसी के बीच एक चैप्टर है सिलोगिज्म, न्याय वाक्य, जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, निष्कर्ष कथन और निष्कर्ष क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो चैप्टर है ना, वो बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, यहाँ पढ़े होंगे और बहुत बहुत जगह पे पढ़े होंगे। तो बहुत जगह पढ़ने के बाद भी बनाते फिर भी किसी न किसी का गलत हो जाता है। और बिगनर अगर होंगे आप तो आपको अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि आज ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में जितना हो सके उतना बनाएंगे, उसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, 2 से 3 पार्ट में इसका पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, एकदम बेसिक लेवल से और एकदम एग्जाम के पॉइंट व्यू, एग्जाम के नजरिए से देखते हुए। तो इसमें क्या होता है ना कि अगर आप बिगनर है तो समझ में आएगा, लेकिन आप अगर कहीं और पढ़े और अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो बोलेंगे कि वो ऐसे बताया था, ऐसे बताया था। तो पहले वाला आप सब कुछ भूल जाइए, जहां भी जितना भी पढ़े सबसे पहले सब भूल जाइए। यहाँ से देखिए, नया से एकदम शुरू यहाँ से कीजिए, क्योंकि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या 3-4 पार्ट में बनेगा। तो यहाँ से शुरू से देखिए, शुरू से एकदम अंतिम तक सब कुछ बनेगा। और है, या आइदर और बनेगा, नाइदर नॉर बनेगा, पॉसिबिलिटी बनेगा, संभावना, कोई नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ बनेगा, है ना। तो यही कोशिश करना कि शुरू से देखिएगा, ठीक है। तो ये सिलोगिज्म बहुत लोगों के लिए मुश्किल चैप्टर होता है, बहुत लोगों के लिए इजी भी चैप्टर होता है, ठीक है। तो ये न्याय वाक्य इसको कहते हैं हिंदी में। अगर इसका परिभाषा देखें तो तर्क और वितर्क से, एक तर्क होता है, एक वितर्क होता है। और तर्क और वितर्क को जब हम मिलाते हैं तो उससे जो अलग होता है ना, तर्क और वितर्क और कहने का मतलब एक तरफ कथन और एक तरफ निष्कर्ष। कथन से हम निष्कर्ष निकालते हैं और कथन में निष्कर्ष हमेशा छुपा हुआ रहता है, क्योंकि उसका जवाब हमको उसी से मिलता है। तो इसका परिभाषा नहीं, ये अरबी भाषा का शब्द है। इसका कोई परिभाषा नहीं एग्जाम में आज तक पूछा है ना पूछेगा। आपको स्टेटमेंट बेस्ड कंक्लूजन क्वेश्चन देगा, उसको बनाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट 1 है रीजनिंग का। न्याय वाक्य शुरू करने से पहले इसमें क्या क्या आता है, जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसका कुछ कंक्लूजन होता है। क्या होता है, जैसे अगर हम देखें तो देखें क्या, तो ये 4 टाइप का क्वेश्चन आता है। इसमें 4 प्रकार का क्वेश्चन आता है, यहाँ से 4 प्रकार का है। जैसे ऑल, सम नॉट, नो, यानी कि ऑल मतलब सभी, सम मतलब कुछ, सम नॉट मतलब कुछ नहीं और नो मतलब कोई नहीं। इसमें 4 पार्ट के अलावा कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। चारों के चारों या तो संभावनाएं वाला है, या फिर आइदर और वाला है, नाइदर नॉर वाला है। सबका सब इस चारों के अंदर मिलेगा, आपको सारा का सारा इस चारों के अंदर मिलेगा। सम मतलब, जैसे कि अगर हम बोले एग्जांपल के लिए, सभी ए बी है, सभी बी सी है, उसके बेसिक पे निष्कर्ष देगा आपको, वो बनाने के लिए बोलेगा। इसीलिए तो इसी टाइप का, ये 4 टाइप का इसमें आता है। उसके अगर कंक्लूजन देखें तो देखिए, सभी ए बी है, यहाँ पे लिखा हुआ है सभी ए बी है, सब कुछ ए बी है, और कुछ ए बी नहीं है, और कोई ए बी नहीं है। ये 4 टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर इसका हम डायग्राम बनाएं तो कैसे बनता है, इन चारों का डायग्राम देखिएगा। जैसे सभी ए बी है, सभी ए बी है, सभी जो ए है वो बी के अंदर में है, यानी कि कहने का मतलब बी जो है वो ए का बाप है, बी जो है वो ए का बाप है और ए जो है वो बी का बेटा है, यानी कि इसके अंडर में है। इतना मानना है कि सभी ए बी है और सभी ए जो है वो बी के अंदर में है। अगर कुछ ए बी है तो कुछ ए बी कैसे बनाएंगे, जैसे ये है ए और इसका ए का कुछ काटता हुआ भाग चल गया बी में, यानी कि कुछ ए बी है। उसके बाद कुछ ए बी नहीं है, यहाँ पर तो नेगेटिव सेंस आ गया, कुछ ए बी है लेकिन कुछ ए बी नहीं है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो जी हाँ बिल्कुल इसी प्रकार बनाएंगे। जैसे कुछ ए बी है, अब बोलेंगे कि बी है, लेकिन अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करें, ये जो है ना, ये पार्ट अगर बोल दे कि कुछ ए बी नहीं है, ऐसे अगर एरो दे तो कुछ ए बी नहीं है, यानी कि ये जो ए का जो कलर किया हुआ भाग है वो भी नहीं है, ऐसे डायग्राम बनेगा। और कोई ए बी नहीं है और कोई ए बी नहीं है, तो इसका डायरेक्ट दोनों अलग अलग होगा कि ए और बी से कोसों दूर लड़ाई चल रहा है ना, फिर भी कोसों दूर रहते हैं, फिर भी पत्थर फेंक के लड़ाई करते हैं, यानी कि कोई ए जो है वो ए का जो ना बी से बनता है ना बी का ए से बनता है। तो इसका कुछ इस प्रकार डायग्राम बनेगा। इन्हीं चारों स्टेटमेंट से हम इतना सारा क्वेश्चन देखेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा फिर से देखिएगा दोबारा,
एकदम नॉर्मल में। अगर समझ में आ जाएगा तो 2x में पार कर दीजिएगा, और आपके पास कोई भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बुक होगा उससे लगा लीजिएगा बुक से क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो मुझे कहिएगा, ठीक है। तो ये 4 प्रकार का समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं इससे। सबसे पहले हम क्या उठाएंगे, सबसे पहले ऑल उठाएंगे। ऑल उठाएंगे तो ऑल से देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है क्या कि सभी के बी है और सभी बी जी है। के बी ए बी सी डी ई एफ जी एच आप पढ़ के बोरिंग हो गए, इसीलिए कुछ के जी है, और के जी को अगर बोले हम तो के से कुत्ता याद रखिएगा, बी से बिल्ली और जी से गधा, ठीक है। तो सभी, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। ये जो कुत्ता है सभी कुत्ता बिल्ली है। थोड़ा 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 बड़ा बनाते हैं, जो यहाँ पे नहीं लेगा, यहाँ पे है ना। सभी कुत्ते बिल्ली हैं, ये रहा आपका कुत्ता, सभी कुत्ता जो है वो बिल्ली के अंदर है, ये रहा बिल्ली, और सभी बिल्ली गधे हैं, सभी बिल्ली जो है वो गधे के अंदर आ गया, ये रहा गधा, ठीक है। तो इसका डायग्राम कैसे बना, सभी कुत्ता बिल्ली है, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, ये बन गया। उसके बाद इसका निष्कर्ष क्या क्या है, हाँ यहाँ पे 6 निष्कर्ष है, इसको आपको सही या गलत बोलना है कि कौन सही है या फिर कौन गलत। तो पहला निष्कर्ष पूछता है, कलर चेंज करते हैं, ब्लू कलर है ना, सभी के जी है, देखिएगा निष्कर्ष सभी के जी है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी कुत्ता बिल्ली है और सभी बिल्ली गधे हैं, तो क्या सभी कुत्ते गधे हो सकते हैं, सभी कुत्ते गधे हो सकते हैं। जब कुत्ता का बाप बिल्ली है और बिल्ली का बाप गधा है तो कुत्ता का बाप ऑलरेडी बिल्ली होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं हम कि ये जो है हमारा हजारीबाग है, छोटा वाला, उसके ऊपर हजारीबाग से बड़ा झारखंड है और झारखंड से बड़ा इंडिया है। तो कहने का मतलब जो हजारीबाग है वो इंडिया का कुछ भाग लेके बैठा हुआ है, यानी कि कुछ वाला जो है वो बीच में सही होगा, सभी वाला सही नहीं होगा। अगर हम बोले कि सभी के जी है लेकिन कुछ जी के है, सही होगा, लेकिन सभी जी के है ये गलत होगा। हम सब पढ़ेंगे, एकदम टोटल आपका क्लियर कर देंगे। तो क्या बोले हम कि हम जैसे हजारीबाग से बिलोंग करते हैं, तो ये छोटा वाला जो हजारीबाग है, हजारीबाग के झारखंड के अंडर हजारीबाग है, और झारखंड जो है वो इंडिया के अंडर में है, यानी कि कहने का मतलब हजारीबाग जो है वो इंडिया का कुछ हिस्सा लेके बैठा हुआ है। तो सभी कुत्ता अगर बिल्ली है और सभी बिल्ली अगर गधे हैं, तो कुछ कुत्ते सभी कुत्ते गधे हो सकते हैं, सभी कुत्ते गधे हो सकते हैं, जाएंगे क्या, तो सभी कुत्ते हो सकते हैं, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा निष्कर्ष, क्या सभी गधे कुत्ते हैं, हाँ एक अभी तो यहाँ हमने समझाया कि अगर सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी बिल्ली गधे हैं, तो क्या सभी कुत्ते गधे हो सकते हैं। अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो सही हो सकता है, लेकिन सभी गधे कुत्ते नहीं हो सकते, क्योंकि सभी गधे कुत्ते हैं। अगर कुछ बोलता कि कुछ गधे कुत्ते हैं तो ये मान लेते हैं हम कि ये सही होगा, लेकिन सभी कुत्ते गधे हैं ये सही है, लेकिन सभी गधे कुत्ते हैं ये गलत है, लेकिन हमारा जो दूसरा है वो गलत हुआ। तीसरा पूछता है कि कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, अगर यहाँ देखिए कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, अगर सभी कुत्ते बिल्ली हैं तो क्या कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, हाँ अभी बोले ना हम, अगर कुछ गधा कुत्ता है तो कुछ बिल्ली कुत्ते भी होंगे, तो अगर सभी कुत्ते बिल्ली हैं तो कुछ बिल्ली कुत्ते होंगे, यानी कि तीसरा जो है वो सही होगा। उसके बाद चौथा, कुछ गधे बिल्ली नहीं है, कुछ गधे बिल्ली नहीं है, तो कुछ गधे बिल्ली नहीं है, अगर सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी बिल्ली गधे हैं, तो ये बोल रहा है कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। कुछ वाला में अगर कुछ वाला में आए कि कुछ गधे कुत्ते हैं तो ये हो सकता है, लेकिन ये बोल रहा है तो नहीं है, अगर नहीं है तो गलत करेंगे। इसको हम बताएंगे क्योंकि यहाँ नेगेटिव सेंस लगा है, बताएंगे ये दोनों बताने के बाद। जैसे कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, अब कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सभी गधे बिल्ली हैं, सॉरी सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो कुछ कुत्ते बिल्ली होंगे, कुछ कुत्ते बिल्ली होंगे। आप अगर बिगनर्स होंगे या तो पहले का अगर बनाए होंगे ना, तो इसको आप गलत मार दीजिएगा, इसको आप गलत मार दीजिएगा, लेकिन ये गलत ना हो करके ये सही है। बोलेंगे कैसे भैया, सही कैसे है, तो आइए देखते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पर मैंने ये 3-4 मार्कर उठाया, ठीक है, मैंने बोला ये सभी मार्कर डिजिटल बोर्ड में चलते हैं, ठीक है, मैंने क्या बोला, ये सभी मार्कर डिजिटल बोर्ड में चलते हैं, मैंने इनमें से कुछ निकाल लिए। अब बोले कि केवल ये मार्कर जो है वो डिजिटल बोर्ड में चलते हैं, तो क्या ये इसका क्या कसूर है, ये नहीं चलेगा, जब तक ये इनके साथ था तो चलता था, ये अलग क्या हो गया, ये बेगाना कर दिया इसको, मतलब ये चलता नहीं है। कहने का मतलब अगर सभी ये जो मार्कर बोर्ड में डिजिटल बोर्ड में मार्कर चलते थे, तो एक हटाने के बाद का ये नहीं चलता, केवल यही चलते, आखिर ये भी तो चलता था। तो अगर सभी कुत्ते अगर बिल्ली हैं, तो कुछ कुत्ते कहाँ जाएंगे, कुछ
कुत्ते को बिल्ली होना पड़ेगा। कुत्ता बिल्ली में कंफ्यूजन है, कुछ कुत्ते को बिल्ली होना पड़ेगा। अगर सभी कुत्ते बिल्ली है तो कुछ कुत्ते को बिल्ली सही होना पड़ेगा, यानी कि ये सही। ये काफी सारे स्टूडेंट आज नया सीखे होंगे या तो इसको हमेशा गलत करते होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है छठा, क्या कुछ बिल्ली गधे हैं। सभी कुत्ते बिल्ली हैं और सभी बिल्ली गधे हैं, तो यहाँ पे पूछ रहा कुछ बिल्ली, एच हो गया ना, एच से यहाँ तो कोई है नहीं, एच ना होकर के यहाँ पे जी होगा। सॉरी माफ कीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, यहाँ पे जी कर लीजिएगा आप, ठीक है। इसको काट देते हैं, यहाँ पे जी लिख देते हैं नीचे, ओके। एक मिनट, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, यहाँ पे जी होगा। अरे यार हाँ ठीक है, तो हो गया। उसके बाद कौन सा ब्लू कलर, तो कुछ बिल्ली गधे हैं। अगर सभी बिल्ली गधे हैं तो कुछ बिल्ली गधे हैं, इसी का जैसा आया कि सभी बिल्ली गधे हैं तो कुछ बिल्ली को गधा होना पड़ेगा। वे सब कहाँ जाएंगे बेचारे, क्या हिमालय जाएंगे घूमने। यानी कि छठा भी सही, यानी कि अगर आपका 6 निष्कर्ष से ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा इसमें सही होता है कौन सा नहीं। हाँ, हम अगर बोले थे कि चौथा आप डायरेक्ट गलत क्यों कर दिए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, और नेगेटिव सेंस इसमें रूल कुछ रूल के थ्रू बताएंगे। और रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर कथन आपका पॉजिटिव हो तो नेगेटिव वाले निष्कर्ष हमेशा गलत होते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि अगर कथन हमारा पॉजिटिव हो, जैसे कुछ कथे सभी कुत्ते बिल्ली है, इसमें ना का शब्द आया नहीं, यानी कि ये पॉजिटिव है। सभी बिल्ली गधे हैं, इसका ना का शब्द आया नहीं, ये भी पॉजिटिव है। और ये नहीं वाला जो है नेगेटिव है, यानी कि इसको डायरेक्ट गलत करेंगे कि कथन अगर पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष नेगेटिव वाला हमेशा गलत होता है। ये रूल नंबर 1 लिख लीजिएगा, अगर चाहते तो आप हम लिख देते हैं, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जब कथन, थोड़ा सा राइटिंग का इश्यू है ना, मैनेज कर लीजिएगा, हम बोलते जा रहे हैं। सभी कथन पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष नेगेटिव यानी कि माइनस वाला हमेशा गलत होता है, ठीक है, हमेशा गलत होता है, ठीक है। ये रूल नंबर 1 है, आप याद कर लीजिएगा कि जब कथन पॉजिटिव में हो तो नेगेटिव वाला क्यों गलत नहीं है, नेगेटिव वाला तो अपने आप गलत होगा, ठीक है। तो ये सभी से कुछ एग्जांपल था, स्टेटमेंट था, आपको उम्मीद है कि सभी वाला समझ में आ गया होगा। इसके पहले एक सभी था, सभी हो गया कंप्लीट। उसके बाद चलेंगे हम सम वाला में, जैसे इसमें भी कुत्ता बिल्ली का खेल है। क्या खेल है इसमें, कुछ वाला में आप पढ़ेंगे। जैसे कुछ में क्या कहता है कि कुछ कुत्ता बिल्ली है, इसका डायग्राम बनाएंगे आप लोग। जैसे कैसे बनाएंगे, कुछ कुत्ता बिल्ली है, ये कुछ कुत्ता है और कुछ कुत्ता का काटता हुआ भाग बिल्ली है। हमने पहला ही पेज में डायग्राम बना के दिखाया था कुछ वाला कि कुछ कुत्ता का काटता हुआ भाग बिल्ली है। उसके बाद कुछ बिल्ली गधे हैं, कुछ बिल्ली का भाग काटते हुए कौन सा हो गया, ये गधा हो गया। तो ये इसका डायग्राम बन गया कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं और कुछ बिल्ली गधे हैं। उसके बाद इन स्टेटमेंट के तौर पर, सॉरी इन डायग्राम के तौर पर आपको 4 निष्कर्ष दिया गया है। आपको पूछा है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसमें बोल रहा है क्या कुछ गधे बिल्ली हैं, क्या कुछ गधे बिल्ली हैं। आप देखेंगे कि कुछ गधे बिल्ली है और कुछ बिल्ली गधे हैं, कुछ गधे बिल्ली हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा कथन क्या कहता है हमारा कि कुछ बिल्ली गधे हैं, और यहाँ पे पूछ रहा है कुछ गधे बिल्ली हैं। या तो अगर कुछ बिल्ली गधे होंगे तो कुछ गधे को बिल्ली होना पड़ेगा, क्योंकि जब ये कुछ है तो ये भी कुछ होगा, यानी कि ये भी हमारा जो ये कुछ वाला है वो बिल्कुल सही है कि कुछ गधे बिल्ली हैं कुछ गधे बिल्ली है, यानी कि पहला है हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ, अगर यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं तो कुछ बिल्ली कुत्ते भी होंगे। बोलेंगे कैसे, तो बोलेंगे ये रहा भैया कि कुछ कुत्ता का भाग जो बिल्ली है और कलर कर दिए हम कि कुछ कुत्ता बिल्ली है तो कुछ बिल्ली कुत्ते भी होंगे, ये भी सही होगा। तीसरा, क्या कुछ कुत्ते गधे हैं, क्या कुछ कुत्ते गधे हैं। अगर कुछ कुत्ते बिल्ली है कुछ बिल्ली कुत्ता है कुछ कुत्ता गधा है, इसको कर रहा है इससे कंपेयर। क्या कुछ कुत्ते गधे हैं, कुछ कुत्ते गधे नहीं है। कहाँ दिख रहा है आपको, अगर यहाँ पे देखे कुछ भी गधे बिल्ली है, हाँ यहाँ पे मैच कर रहा था, कुछ बिल्ली गधे हैं, हाँ यहाँ पे कट रहा था। लेकिन इसमें बोल रहा है कि कुछ कुत्ते गधे हैं और कुत्ते का गधे के बीच में कोई संबंध नहीं है, यानी कि ये हमारा गलत होता है। और ये गलत होता है तो कोई कुत्ता गधा नहीं है, इसको तो हम ऐसे गलत मारेंगे कि दूर दूर तक फेंकाएगा, ऐसे मारेंगे कि दूर तक फेंकाना चाहिए। क्यों, पहला रूल अभी अपनी पढ़े ना कि जब कथन पॉजिटिव हो तो नेगेटिव वाला हमेशा गलत होता है। जब कथन पॉजिटिव हो
ये देखिए पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला हमेशा गलत होता है। और तीसरा गलत क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, और कोई संबंध नहीं है तो यानी कि इसका हम इस सभी वाले में तो देख लिए कि कुछ कथन अगर पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष नेगेटिव वाला गलत होता है। अगर कुछ में बोलेंगे तो भैया कुछ वाला याद कैसे रखेंगे, तो कुछ वाला याद कैसे रखेंगे, तो इसमें भी थोड़ा सा एक रूल है कि जो दिखता है वो बिकता है। आजकल मार्केट में जैसे दिवाली धनतेरस ऑफर चला, ये तो फ्लिपकार्ट में हमेशा ऑफर चलता है, 31 दिसंबर को चलता है। तो जो ज्यादा दिखता है वही बिकता है, जो मार्केट में ज्यादा दिखता है वही बिकता है। रूल इसका क्या बना? रूल नंबर 2, ये थोड़ा सा रूल याद कीजिएगा ना आप, तो हमेशा आपका ये कार्य हमेशा अच्छा मतलब एग्जाम में अच्छा सिद्ध होगा, कार्यकारी सिद्ध होगा। जैसे रूल 2 क्या कहता है कि जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वह बिकता है। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग खराब भी लगे तो हम बता दे रहे, मुंह से वो लिखिएगा कि जो दिखता है वो बिकता है। बोलेंगे ये इसमें मैच कैसे किया? तो मैच किया ना कैसे, अगर कुछ कुत्ते गधे हैं, कुछ गधे बिल्ली हैं, तो कुछ गधे बिल्ली, हाँ सर ये दिख रहा है, यानी कि जो दिखता है वो बिकता है, बिल्कुल सही। कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते, हाँ भैया दिखता है, जो दिखता है वो बिल्कुल सही। कुछ कुत्ते गधे हैं, कुछ कुत्ते गधे नहीं, ये दोनों में तो नहीं दिखता, जो नहीं दिखता वो नहीं बिकता। अगर जो दिखता है वो बिकता है तो जो नहीं दिखता वो नहीं बिकता, सीधी सी बात है। और ये नेगेटिव वाला तो हम ऐसे ही गलत कर दिए कि अगर कथन पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष वाला, हम माइनस वाला निष्कर्ष हमेशा गलत होता है। तो आपने सभी पढ़ा, कुछ पढ़ा है ना, उसके बाद आगे भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आगे? और कौन सा था आगे? कौन सा था? सम नॉट। इसको कुछ हम पेंडिंग में रखते हैं, इसमें कुछ और ऐड करना है हमको, इसमें कुछ वाला में कुछ और ऐड करना है। जैसे अगर ये दोनों अगर साथ दे दिया तो इसमें क्या बनाएंगे हम इसको, एक और एग्जांपल के साथ आइए कुछ इस तरह से बनाते हैं। जैसे कुछ वही पीछे वाला क्वेश्चन है लेकिन कुछ इसमें अलग बताएंगे। जैसे कुछ कुत्ते बिल्ली हैं और कुछ बिल्ली गधे हैं, इसका डायग्राम वही वाला बनेगा जो आप पीछे बनाए थे। जैसे कुछ कुत्ते बिल्ली हैं और कुछ बिल्ली गधे हैं, कुछ बिल्ली जो है वो गधे हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम बन गया, आपने बना लिया होगा। उसके बाद निष्कर्ष क्या कहता है कि वही कुछ कुत्ते गधे हैं, कुछ कुत्ते गधे हैं, एक मिनट, हाँ हाँ, कुछ कुत्ते गधे हैं तो सर कुत्ते और गधे से कोई रिलेटेड नहीं, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं, पहला गलत। दूसरा, कोई कुत्ता गधा नहीं, नेगेटिव है, अगर कथन पॉजिटिव हो तो नेगेटिव वाला हमेशा गलत होता है। तो बताएंगे ये तो अभी आप पहले बताए, तो फिर से रिपीट क्यों कर रहे हैं? फिर से रिपीट करने का मेरा कारण है, आइए देखते हैं फिर से रिपीट करने का कारण क्या है। कि अगर यहाँ पे देख सकते हैं इसमें एक नया चीज जुड़ा, क्या? आइदर और वाला केस बन सकता है। जैसे अगर यहाँ पे देख सकते हैं इसका सब्जेक्ट भी सेम है, इसका प्रिडिक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट बोले या प्रिडिक्ट बोले ये भी सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये भी सेम है। इसमें आइदर और का भी केस बनता है। कभी कभी हम कथन और निष्कर्ष बनाते हैं तो दोनों चीज सेम रहता है, एक पॉजिटिव रहता है एक नेगेटिव, तो कभी कभी आइदर का भी बनता है, या तो एक सही या तो दो सही, दोनों में से या तो एक सही या तो दो सही। तो या तो एक सही होगा या तो दो सही होगा, दोनों गलत नहीं होंगे। यहाँ पे तो दोनों गलत है, लेकिन या तो एक सही या तो दो गलत होगा। और आइदर और का क्या याद रखेंगे? तो आइदर और का भी रूल होता है। और क्या होता है आइए देखते हैं। जैसे अगर यहाँ हम लिखें तो इसको कर देते हैं रूल 3 में। रूल 3 में क्या करते हैं? आइदर, रूल्स ऑफ आइदर, रूल्स ऑफ आइदर और है ना। इसका रूल, अरे रूल में इसमें कुछ दो चार पॉइंट होंगे कुछ। जैसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि दोनों, थोड़ा सा राइटिंग आप मैनेज कीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या कहता है? पहला, दोनों निष्कर्ष के सब्जेक्ट एवं प्रेडिक्ट से यानी कि ये वाला प्रिडिक्शन समान होना चाहिए। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया, समान होना चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि दोनों निष्कर्ष हमेशा गलत होना चाहिए। या आपको मैच करा के अभी दिखाएंगे कि कौन सा
दोनों निष्कर्ष गलत है नहीं, गलत होना चाहिए, सॉरी, गलत होना चाहिए। उसके बाद तीसरा क्या बोलेंगे कि पहला जो है वो निष्कर्ष जो है वो पहला सॉरी, पहला निष्कर्ष पॉजिटिव प्लस यानी कि पॉजिटिव एवं दूसरा निष्कर्ष नेगेटिव में होना चाहिए। उसके बाद 4 में है, इसमें 2 पार्ट बनेगा, एक ए एक बी। ए में बनेगा ऑल प्लस सम नॉट और दूसरा बनेगा सम प्लस नो। ठीक है, ये कुछ पॉइंट बनेंगे, ये दोनों में कोई एक रहेगा। ठीक है, ये दोनों में कोई एक मैच करना चाहिए और ये तीनों मैच करना चाहिए। तो हमारा रूल 3 क्या बोला, रूल 3 आप याद कीजिएगा, थोड़ा सा लंबा है लेकिन हम याद कराएंगे आपको, टेंशन नहीं लीजिए। जैसे अब देखेंगे कि भैया इसमें मैच कर रहा है या नहीं, ये देखिए जैसे बोल रहा है कि दोनों निष्कर्षों के सब्जेक्ट और प्रेडिक्शन हमेशा सेम रहना चाहिए, यानी कि देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट भी सेम है दोनों के के और प्रेडिक्शन भी सेम है, यानी कि जी और जी, यानी कि पहला रूल हमारा फॉलो कर गया। दूसरा, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दोनों निष्कर्ष गलत है, आप देख सकते हैं, यानी कि ये भी सही हुआ। पहला निष्कर्ष पॉजिटिव में और दूसरा निष्कर्ष निगेटिव में होना चाहिए। पहला निष्कर्ष पॉजिटिव में, देखिए ये पॉजिटिव है और इसमें नहीं वर्ड आया, ये नेगेटिव है। उसके बाद चौथा, ये भी सही हो गया। चौथा, ऑल प्लस सम नॉट, या फिर अगर हिंदी में बात करें हम तो सभी और कुछ नहीं और कुछ और कोई नहीं, सभी और कुछ नहीं और कुछ और कोई नहीं, तो यहाँ पे है कुछ और कोई नहीं, यानी कि बी नंबर हमारा ये किया है ना, बी नंबर कुछ और कुछ नहीं। या हमेशा ये दोनों में कोई एक मैच करेगा और ये तीनों मैच करेगा, तो ये आइदर और का रूल था, यानी कि उसी स्टेटमेंट उसी कंक्लूजन से हम एक और रूल निकाल दिए, क्या कि आइदर और ऑल का, या तो एक सही या तो दो सही, है ना। ये कौन सा रूल निकल गया, आइदर और हिंदी में लिख देते हैं, या तो एक या तो दो, या तो एक या तो दो, तो ये आइदर और ऑल का रूल निकल गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सभी और सम और ये आइदर और ऑड, ये 3 रूल आपको याद हो चुका है। तुरंत रिवीजन करेंगे। पहला रूल क्या कहता है, जब कथन पॉजिटिव हो तो नेगेटिव वाला निष्कर्ष हमेशा गलत होता है। दूसरा क्या कहता है कि जो दिखता है वो बिकता है। और तीसरा क्या कहता है, तीसरा में 4 पॉइंट है कि दोनों के निष्कर्ष आइदर और में, कि दोनों के निष्कर्ष के जो सब्जेक्ट और प्रेडिक्शन हमेशा सेम होना चाहिए। दूसरा, पहला निष्कर्ष पॉजिटिव में, दूसरा निष्कर्ष नेगेटिव में होना चाहिए। तीसरा, दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए। चौथा, ऑल प्लस सम नॉट और सम प्लस कोई नहीं, या फिर सभी, अगर हिंदी में बोले तो सभी और कुछ नहीं और कोई और कुछ नहीं। तो ये 3 रूल था, आप हमेशा याद कर चुके होंगे। और इसी से तीनों से रिलेटेड कुछ प्रिंटेड क्वेश्चन है, आइए उसको देख लेते हैं। क्या है कि जैसे कुछ तारे ग्रह हैं, जितना हम अभी तक पढ़ा है ना उसी में से है। कुछ तारे ग्रह हैं, जैसे कुछ तारे मान लेते T4 तारा है और कुछ तारा का काटते हुए G4 ग्रह बन गया, तो कुछ तारे ग्रह है और कुछ ग्रह धूमकेतु है। धूमकेतु का हम डी कोड लिख रहे हैं। निष्कर्ष क्या बोलता है कि कुछ धूमकेतु ग्रह है, क्या कुछ धूमकेतु, अगर कुछ ग्रह धूमकेतु है तो कुछ धूमकेतु ग्रह है। जी भैया बोलेंगे कि हाँ ये दिख रहा है, कुछ धूमकेतु ग्रह है, यानी कि पहला जो है वो सही है, जो दिखता है वो बिकता है। दिख तो रहा है, हाँ दिख रहा है। सभी तारे धूमकेतु हैं, क्या सभी तारे धूमकेतु है, सभी तारे धूमकेतु है, और धूमकेतु सभी तारे तो मतलब मैच ही नहीं करता है, यानी कि जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। इसका एक सही होगा, केवल और केवल निष्कर्ष एक सही होगा। ठीक है, आप फटाफट बनाइएगा, केवल रूल उंगलियों में याद होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कुछ बिल्लियां, जैसे कुछ बिल्लियां क्या है, कुछ बिल्लियां पशु है। कुछ बिल्लियां मान लेते हैं ये B4 बिल्ली है, कुछ बिल्लियां पशु है, पास है पशु, कुछ बिल्लियां पशु है और सभी पशु पौधे हैं। ये जो सभी पशु जो है वो पौधे के अंडर में आया। ठीक है, सभी पशु पौधे हैं। निष्कर्ष क्या कहता है कि सभी बिल्लियां पौधे हैं, क्या सभी बिल्लियां पौधे हैं, नहीं बोलेंगे कि कुछ बिल्लियां पौधे हैं। पहला गलत, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। दूसरा, कुछ पौधे बिल्लियां हैं, क्या कुछ पौधे बिल्लियां हैं, बोलेंगे जी कुछ पौधे बिल्लियां हैं,
ये रहा आपका बिल्ली का भाग और ये बड़ा वाला रहा पौधा का भाग, तो बोलेंगे ये जो है छोटा सा मैच कर रहा है कि कुछ बिल्ली पौधे हैं, यानी कि जो दिखता है वो बिकता है, सही, दूसरा सही। तीसरा, कुछ पौधे पशु हैं, क्या कुछ पौधे पशु हैं? अगर सभी पशु, हाँ सभी पशु पौधे हैं तो कुछ पौधे पशु हो, कुछ पौधे पशु होंगे, ना कि कुछ पशु पौधे होंगे, यानी कि ये गलत हुआ। चौथा, सभी पशु बिल्लियां हैं, क्या सभी पशु बिल्लियां हैं? नहीं, बोलेंगे कि सभी पशु बिल्लियां नहीं है, कुछ पशु बिल्लियां हैं, यानी कि ये भी गलत। तो आपका निष्कर्ष केवल और केवल दूसरा सही होगा, इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, केवल और केवल दूसरा सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कुछ है, ज्यादा नहीं, 6 या 7 क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सभी चाय जूस है। आपको हमेशा कथन को सत्य मानना है। कथन को बोले सभी चाय जूस है तो चाय को जूस मानिए, जूस मान के पीजिए ठंडा करके। सभी चाय जूस है, सभी चाय, ये आपका चाय है और सभी चाय जो है वो जूस के अंदर में है, ठीक है। सभी चाय जूस है, सभी चाय जो है वो जूस है, सभी चाय जूस है और सभी जूस कॉकटेल है। ये जूस भी है वो कॉकटेल के अंदर में है, कॉकटेल है, सभी जूस कॉकटेल है। निष्कर्ष क्या कहता है कि सभी चाय कॉकटेल है। क्या सभी चाय कॉकटेल है? क्या सभी चाय कॉकटेल है? सभी चाय जूस है, सभी जूस कॉकटेल है, यहाँ पे बोल रहा है सभी चाय कॉकटेल है। हमने पहला सभी वाला में पढ़ा था कि जब सभी चाय जूस हो, सभी जूस कॉकटेल हो तो सभी चाय कॉकटेल जरूर होंगे, यानी कि पहला हमारा सही हुआ, जो दिखता है वो बिकता है। तीसरा, सभी कॉकटेल निश्चित रूप से जूस हो सकते हैं। सभी कॉकटेल निश्चित, ये हम नहीं बनाते हैं अभी, मतलब कि ये हम टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो इसको अभी छोड़ देते हैं, इसका केवल पहला सही है, यानी कि ये क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं, ठीक है। ये निश्चित रूप से यानी पॉसिबिलिटी वाला में टॉपिक में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सभी कैलकुलेटर मार्कर है। सभी कैलकुलेटर मार्कर है, सभी कैलकुलेटर मार्कर है, ये मार्कर के अंदर है सभी कैलकुलेटर। कुछ मार्कर पेंसिल है, ये कुछ मार्कर जो है वो पेंसिल है, यानी कि कुछ मार्कर का भाग कट के पेंसिल किया हुआ है। आगे देखते हैं कि कौन सा निष्कर्ष, सॉरी एक और कथन है, ज्यादा हड़बड़ाइए नहीं। कुछ पेंसिल रबड़ है, ये कुछ पेंसिल का भाग फिर कट के कौन सा बना, ये रबड़ बना, ठीक है, रबड़ बन गया। आइए आगे देखते हैं, कुछ रबड़ मार्कर है। क्या कुछ रबड़ मार्कर है? मार्कर है आपका यहाँ पे और रबड़ है आपका यहाँ पे, ये दोनों में मैच कर रहा है? बोलेंगे नहीं, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं, गलत। कुछ पेंसिल कैलकुलेटर है, कुछ पेंसिल कैलकुलेटर है, पेंसिल यहाँ पे है, कैलकुलेटर यहाँ पे, दोनों मैच नहीं कर रहा है, बोलेंगे जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं, यानी कि दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत होंगे, यानी कि ना तो एक ना तो दो, ना तो एक ना तो दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, कुछ लड़के महिलाएं हैं, कुछ लड़के महिलाएं हैं। लड़कों को भी हम महिलाएं बनना पड़ेगा भाई, ट्रेनों में जाकर। कुछ लड़के, यानी कि ये लड़के हैं, कुछ लड़के महिलाएं, यानी कि लड़का का कुछ भाग कटता हुआ महिला बना, महिलाएं का हम केवल महिला लिख रहे हैं, ठीक है। ये हाँ, कुछ लड़के महिलाएं हैं और कुछ महिलाएं लड़कियां हैं, कुछ महिलाएं के भी भाग करते हुए लड़कियां हुई, ये हुई लड़की, ठीक है। निष्कर्ष क्या कहता है कि कुछ लड़के लड़कियां हैं, क्या कुछ लड़के लड़कियां हैं? क्या आपको दिख रहा है? तो जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं, गलत। कोई लड़का लड़की नहीं है। क्या बोले थे हम फर्स्ट में कि अगर कथन पॉजिटिव हो तो नेगेटिव वाला हमेशा गलत कर दीजिएगा, हमेशा गलत कर दीजिएगा। नहीं कि दूसरा, इसमें भी ना तो एक ना तो दो, ना तो एक ना तो दो। हाँ, इसमें आइदर और का केस बन सकता था, कब? लड़का लड़का लड़की लड़की, हाँ इसमें आइदर और का केस का बन सकता है अगर चारों रूल फॉलो करे तब। आइदर और का केस क्या था कि दोनों के सब्जेक्ट और प्रिडिक्शन हमेशा सेम रहने चाहिए, सब्जेक्ट सेम है, प्रिडिक्शन भी सेम है। उसके बाद एक कथन पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, हाँ ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, हाँ दूसरा भी, तीसरा भी, पहले दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दोनों को दोनों निष्कर्ष गलत है। और चौथा सबसे मेन कि सम प्लस ऑल नॉट, या ऑल सभी या फिर कुछ नहीं, सम प्लस सम नॉट, ऑल प्लस सम नॉट, या फिर सम प्लस नो, यानी कि कोई नहीं। तो क्या क्या मिला? कुछ और कोई नहीं, कुछ और कोई नहीं, यानी कि सम और नो, यानी कि कुछ और कोई नहीं, सम और नो, यानी कि चौथा का बी जो मिला, सम और कोई नहीं, यानी कि इसमें आइदर का क्वेश्चन बनेगा, इसमें आइदर का बनेगा, यानी कि या तो एक या तो दो। इसका आंसर जो होगा डी नंबर 4 होगा। अब जल्दबाजी में मेरे साथ अब फ्री मारने वाले थे ना, सच सच बताइएगा, इसका आंसर 4 होगा, या तो एक या तो दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्या है, इसमें भी कथन क्या कहता है कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं,
कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते का काटते हुए भाग बिल्ली बना, कुछ कुत्ते बिल्ली है और कुछ बिल्ली गधे हैं। अरे ये तो क्वेश्चन से ही उठा लिया, हमारे टाइपिस्ट भी है ना, कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देने चाहिए तो उसी से उठा लिए हैं। कुछ बिल्ली गधे हैं। इसका क्या कहता है कि कुछ कुत्ते गधे हैं, कि कुछ कुत्ते गधे हैं, गधे और कुत्ते के बीच कोई संबंध नहीं है, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं, गलत। कोई कुत्ता गधा नहीं है, अगर दोनों पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है तो नेगेटिव वाला नहीं होगा, गलत। इसमें भी आइदर और बन सकता है, रूल हम मैच करेंगे। पहला रूल क्या था कि सब्जेक्ट और प्रिडिक्शन हमेशा सेम रहना चाहिए, कुत्ता और कुत्ता बिल्कुल सेम है, गधा और गधा बिल्कुल सेम है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या कहता था कि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो सॉरी हाँ एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये भी सही है। और तीसरा क्या कहता कि दोनों निष्कर्ष हमेशा गलत होना चाहिए, दोनों निष्कर्ष गलत है। चौथा क्या कहता था, सम प्लस ऑल मतलब सभी प्लस कुछ नहीं, सभी प्लस कुछ नहीं। और दूसरा कहता था कुछ प्लस कोई नहीं, कुछ प्लस कोई नहीं। तो यहाँ पे कुछ है और कोई नहीं, यानी कि बी मिला, यानी कि हमारे चार के चारों पॉइंट मिल गए, यानी कि ये आइदर और का क्वेश्चन है। ये कहाँ गया ऑप्शन, दूसरा नंबर, या तो एक या तो दो, दोनों में से दोनों सही नहीं होगा, दोनों भी गलत नहीं होगा, या तो एक सही होगा या तो दो, और आपको विकल्प में हमेशा मिलेगा आइदर वाला में, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे प्रिंटेड, आपने जितने भी अभी 3 टॉपिक पढ़ा, सभी पढ़ा, सम पढ़ा और आइदर और का केस पढ़ा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़े, है ना। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, है ना। कि मतलब इसका पार्ट 1 हम यहीं तक रखते हैं, इसके बाद पार्ट 2 में कोई नहीं लेकर आएंगे, कुछ नहीं लेकर आएंगे, उसका भी कुछ कुछ रूल होगा, उसको देखेंगे आगे। तो उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो थम्स अप देके या तो फिर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा गया, मतलब कैसा लगा क्लास, और मजा लगा तो हमें लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद।